ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 करो। ये तुम्हारा लास्ट ईयर का आईआईटी एडवांस का पेपर है। सर कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है? 3।
देखो हमें कांस्टेंट पावर P दिया जा रहा है, राइट, यानी कि dq by dt कांस्टेंट है। ओके, तो क्या है तुम्हारा पावर इक्वल टू P कांस्टेंट है ना, और टेम्परेचर T कितना दिया है, T0 1 प्लस बीटा T पावर 1/4। ओके, तो पावर तुम्हारा क्या होगा, ms dt by dt होगा क्या? यस सर, राइट राइट। पावर होगा ms dt by dt, यानी कितना होगा ms, और उसको डिफरेंशिएट करो तो T0 बीटा 1/4 T पावर कितना हो जाएगा 1/4 -1, यानी कि -3/4 हो जाएगा। यस सर। तो स्पेसिफिक हीट तुम्हारी आ जाएगी 4p अपॉन m T0 बीटा और T पावर 3/4 आ जाएगा। खत्म, इतना ही करना था। सर वहाँ और पे T हीट पावर, कैपेसिटी पूछी है ना? हाँ हीट कैपेसिटी पूछिए, राइट 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 राइट। तो हमें ms निकालना है बेसिकली। तो ms इतना आएगा। अब यहाँ पे हमें T पावर 1/4 को रिप्लेस करना है, तो 4p अपॉन T0 इंटू बीटा, T पावर 1/4 कितना होगा, T माइनस T0 बाई बीटा होगा, T माइनस T0 अपॉन बीटा, उसका क्यूब हो जाएगा, राइट। यहाँ पे T पावर 1/4, यहाँ पे T पावर 3/4 है, तो T पावर 3/4 क्या होता है, T पावर 1/4 का क्यूब होता हाँ हाँ, यस यस। है ना। तो हमने T पावर 1/4 को निकाल के रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। समझ में आया? यस सर। ठीक है, देखो एडवांस का क्वेश्चन हो गया अभी तुम लोगों से। हम्म ये क्वेश्चन करो, ये तुम्हारा मल्टीपल करेक्ट है। मोर देन वन करेक्ट वाला सेक्शन है, क्या आएगा, मोर देन वन करेक्ट आंसर करो। देखो दो प्रोसेस आइसोबारिक हैं, दो प्रोसेस आइसोकोरिक हैं, तो अगर पीवी ग्राफ बनाओगे तो वर्क डन फटाफट मिल जाएगा वहां से।
सर 4210 प्रोसेस सर एक मिनट। सर वर्क डन टी नॉट इंटू आर बाई 2। मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है, हाँ देखते हैं। और बाकी ऑप्शन चेक करो। सर इसका वर्क डन वो फॉर्मूला से होगा ना, W इज इक्वल टू NRT। क्या सबका अलग निकालना होगा क्या? यहाँ पे देखो क्या पूछा है, रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग 1 to 2 and 2 to 3 और 1 to 2 and 3 to 4 देखना है। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 देखना पड़ेगा हीट ट्रांसफर। सर शायद फर्स्ट ऑप्शन गलत है। देखते हैं। तो क्या दिया है हमें, VT ग्राफ दिया ना। यस हाँ VT। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, V0 2 हाँ V0 हाँ 3 T0 by 2, नहीं सॉरी T0 by 2 है ना पहले। हाँ T नॉट T0 by 2 फिर T नॉट T0 सर फर्स्ट वाला गलत आ रहा है। 3 T नॉट बाई 2। फिर 2 T0 है। तो ये जो है इन दोनों का सेम है, इसका यहाँ पे आएगा, इसका यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। तो उसका पीवी ग्राफ बनाते हैं हम। ये पीवी ग्राफ है तुम्हारा, ये हम बोले ABCD है ना। तो यहाँ पे पीवी ग्राफ में ABCD बनेगा। ए से बी सर आइसोबारिक एट लो प्रेशर, ये ऊपर ABCD आएगा, ठीक है। इधर V0, इधर 2 V0, इधर P0, इधर 2 P0 होगा। 2 P0 क्यों होगा, क्योंकि टेम्परेचर डबल हो रहा है, ठीक है। जब तुम्हारा B से C आइसोकोरिक है तो टेम्परेचर डबल हो रहा है ना, तो B से C तुम्हारा टेम्परेचर डबल होगा तो प्रेशर भी डबल होगा, ओके। यस सर। तो वर्क डन कितना आ जाएगा हमारे पास, T एरिया अंडर ग्राफ, तो P0 V0 होगा, है ना। P0 V0 यानी कितना हुआ, P0 V0 देखो तुम्हारा पॉइंट ए का भी P0 V0 है ना, प्रेशर और वॉल्यूम, R into यानी T कि नॉट। पॉइंट ए पे टेम्परेचर कितना है T0 by 2, तो होगा N T0 by 2 हो जाएगा। तो N कितना दिया है क्वेश्चन में, 1 मोल, 1। तो आ जाएगा R T0 by 2, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। सर पर अगर वो VT ग्राफ से किया तो हर एक प्रोसेस का वर्क डन निकालने गए थे। निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम रिजल्ट आएगा, सर तो आंसर थोड़ी चेंज उसमें होगा। देखा तो एक प्रोसेस का R T नॉट आ रहा है। देखो VT ग्राफ से करते हैं। WAB क्या होगा, आइसोबारिक प्रोसेस है, तो P डेल्टा V यानी कि NR डेल्टा T, तो हमारे पास कितना आएगा R इंटू A से B, अगर हम कहें डेल्टा T कितना होगा T0 by 2, ठीक है। WBC कितना होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो 0। WCD कितना होगा, R into T नॉट। WCD माइनस RT नॉट। माइनस R T नॉट, यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन क्यों आ रहा है। हाँ
और यस नेगेटिव होगा ना, हमारा ग्राफ उल्टा जा रहा है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ठीक है, हो गया माइनस आर टी नॉट बाई 2। हाँ ठीक है, डब्ल्यू ए डी अगेंस्ट 0 होगा। यस सर। देखो मैंने मिस्टेक कर दिया था ना, ये हाँ। माइनस साइन लगाना जरूरी था यहाँ पे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, फिर हीट पूछा है ना, 1 से 2, ओ 1 से 2 देखना है, तो 1 से 2 देखना है यानी कि ये 1 2 3 4 हीट हमें 1 से 2 देखनी है, 2 से 3 देखनी है और 3 से 4 देखनी है। निकाल लो फटाफट, क्यू 1 से 2 कितना होगा? वन से 2 तुम्हारा आइसोबारिक प्रोसेस है राइट, तो आइसोबारिक प्रोसेस में हीट कितनी आती है? F/2 + 1 nR डेल्टा T। तो 1 से 2 5 T नॉट R/4। 3 बाय अच्छा, 3 तो ये आएगा साइकिल ना ऐसे 3। जा रही है, तो ये साइकिल ऐसे ही आएगी। करेक्ट, यहाँ पे प्लस आएगा, ये हमने सब गलत देख रहे हैं, ये B से A देखना है हमें। ठीक है, तो इधर माइनस साइन आएगा और इधर भी हमें D से C देखना है, तो इधर प्लस साइन आएगा। ठीक है, डायरेक्शन मैंने चेक नहीं किया था। हाँ, तो Q 1 से 2 तुम्हारा कितना आएगा? F/2 + 1 nR डेल्टा T होगा। कितना आएगा बताओ? 5 R T नॉट बाय 4। नहीं सर, 2 मिनट। बाय 4 तो नहीं आएगा। 5 T नॉट बाय 2 into R। 5/2 RT नॉट। हाँ वही। 2 से 3 कितना होगा? ऊपर लो ना थोड़ा। हाँ, 2 से 3 बताओ हीट कितनी आएगी? वॉल्यूम कांस्टेंट। F/2 nRT। कितना? F/2 nR डेल्टा T। यानी कि 3/2 R R डेल्टा T। डेल्टा टी कितना है? माइनस टी नॉट। ओके, फिर 3 से 4, 3 से 4 अगेन आइसोबारिक है। 5 T नॉट R/4। माइनस नहीं आएगा। हाँ माइनस, सॉरी। तो आएगा माइनस, सॉरी, F/2 + 1 nR डेल्टा टी है ना, यानी कि -5 RT नॉट बाय 4 हो जाएगा ये। अब पूछा क्या है? हाँ, रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर पूछा है, मैग्नीट्यूड मॉड वैल्यू पूछी है। तो 1 से 2 और 2/3 का 2 से 3 का रेशियो कितना आएगा? 5/3। 1 से 2 और 2 से 3। 5/3। हाँ, और 1 से 2 और 3 से 4 कितना आ रहा है? वॉइस एक बार फिर से 2। बता सर। 2 2 आएगा। हाँ, तो 2 आएगा, तो ऑप्शन डी गलत हो गया, यहाँ पे 1/2 है। ओके, यस। यस सर। देखो इसलिए फॉर्मूला कन्वर्जन पता होना जरूरी है कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम दिया है तो हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, टेम्परेचर दिया तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है,
ये करो 17। ये थोड़ा घुमाऊ क्वेश्चन है। सर उसको 30 से 80 ले जाने के बाद फिर उसका इवेपोरेशन और फिर उसका 80 से 110। नहीं, कैलोरीमीटर यानी कि जो कंटेनर है वो 110 पे है। हाँ, और तो उसका लिक्विड टेम्परेचर 30 कम डिग्री पे। होगा। हाँ, तो जब लिक्विड डालेंगे कैलोरीमीटर में तो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर भी तो गिरेगा। हाँ, यहाँ देखो क्या हो रहा है, तुमने लिक्विड को डाला कैलोरीमीटर में तो लिक्विड पहुंचेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा 80 पे, है ना, और हाँ। कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर नीचे गिरेगा। पर जब तक कैलोरीमीटर का टेम्परेचर 80 डिग्री पे आता है 5 ग्राम लिक्विड एवापोरेट हो गया। ओके, तो जैसे पहले दो स्टेटमेंट बोले उसका मीनिंग क्या है कि फाइनल टेम्परेचर 80 डिग्री है और 5 ग्राम लिक्विड एवापोरेट हो गया और कैलोरीमीटर भी कितने पे आ गया, 80 पे। तो ये 80, फर्स्ट हाँ। जो तुम्हारा पार्ट है क्वेश्चन का, ऐसे तुम्हें कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी निकालनी है। समझ में आया? हाँ, यस सर। तो पहले पार्ट में कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी मिलेगी, फिर दूसरे पार्ट में हमने और लिक्विड डाला जो, तो तब क्या होगा वो देखना है। ये टफ क्वेश्चन है थोड़ा, टफ नहीं, लेंदी है।
देखो सबसे पहले मैं पहला पार्ट सॉल्व करके बताता हूँ क्या होगा। तुम्हारे पास क्या है, लिक्विड है ना, कितने पे, 30 डिग्री सेल्सियस पे, और कंटेनर कितने पे है, 110 डिग्री 110. सेल्सियस पे, ठीक है। हाँ. अब हमारे पास क्या अननोन है, हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड नहीं पता, है ना, हमें लेटेंट हीट ऑफ हाँ. लिक्विड नहीं पता, हमें कंटेनर की हीट कैपेसिटी नहीं पता, करेक्ट। सर मास ऑफ वाटर भी नहीं, लिक्विड नहीं पता ना. मास ऑफ लिक्विड. नहीं, पहले सिर्फ 5 ग्राम डाला था हमने, हाँ क्या. पहले 5 ग्राम लिक्विड डाला। अच्छा, रेशियो ऑफ लेटेंट हीट ऑफ द लिक्विड टू इट्स स्पेसिफिक हीट पूछा है, तो हमें एल और एस का रेशियो निकालना है, एल का और एस का रेशियो निकालना है ना। तो इन्हीं पहले तुम्हारा एक्सपेरिमेंट 1 में क्या था, एक्सपेरिमेंट जब 1 हमने किया तो 5 ग्राम लिक्विड डाला हमने, तो 5 ग्राम लिक्विड इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू कहाँ गए, 30 से 80 गए, करेक्ट है ना। तो 50 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा, प्लस 5 ग्राम लिक्विड इनटू लेटेंट हीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, और टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, समझ में आया। हाँ सर। एक्सपेरिमेंट 2 में क्या हुआ तुम्हारा, अब एक्सपेरिमेंट 2 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जो पहले जो लिक्विड था वो एवापोरेट हो गया, तो वो वापस नहीं है अब कंटेनर में, शायद तो कि है, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे। सर 2 केसेस लेंगे ना सर, फिर ट्राई करते हैं, देखो अज्यूम करते हैं कि मुझे तो ये लग रहा है इसके कि वो एवापोरेट हो गया है, वापस नहीं आएगा लिक्विड। ओके, हाँ. आई थिंक सो, यहाँ अब वापस 80. आएगा नहीं, क्योंकि कैलोरीमीटर बंद होता है। चलो दोनों ट्राई करके देखते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। इसमें हमें निकालना क्या है, इंटीजर वैल्यू निकालनी है कि क्या निकालनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। ओके, तो तब तो दोनों केसेस करेक्ट आ जाएंगे। सर उसकी आंसर शीट नहीं क्या आपके पास. ढूंढना पड़ेगा। सर केस 1 और केस 2 बनाना पड़ा। इसके आंसर की दी है क्या, देखें लास्ट में, नहीं दिया आंसर की, देखना पड़ेगा इसका आंसर क्या आता है। फिलहाल समझ गए ना, लेकिन करना क्या है, चलो दोनों केसेस हाँ. सॉल्व करते हैं। हाँ. कि अब दूसरा क्या, हमने 80 ग्राम वाटर ऐड किया 30 डिग्री पे, तो वो कहाँ गया, 30 से 50 गया, हाँ. 30 डिग्री टू 50 डिग्री लिक्विड गया, है ना। तो हमने कितना किया, 80 ग्राम वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू 20 डिग्री बढ़ा, है ना, हाँ. ये हीट इसने एब्जॉर्ब हाँ की, सर। और उधर कितनी रिलीज हुई, हीट कैपेसिटी इनटू तुम कितने आए, 80 से 50 आए। कंटेनर तुम्हारा अभी 80 पे पहुंचा था ना, हाँ. अब वो 80 से 50 आया, तो 50. कितना टेम्परेचर कम हुआ, 30। और तुम्हारा जो लिक्विड था, 5 ग्राम लिक्विड एवापोरेट हो गया था ना, हाँ. वो वापस कंडेंस होगा, तो 5L हीट रिलीज होगी,
और वो 5 ग्राम लिक्विड जो है तुम्हारा फिर 80 से 50 पे आएगा, तो इनटू 30 हमें करना है वापस, करेक्ट। सर वो हाँ राइट, कुछ नहीं। ये हमारा नया जो लिक्विड 80 ग्राम डाला उसने इतना हीट एब्जॉर्ब किया, कंटेनर ने इतना रिलीज किया, और जो लिक्विड एवापोरेट हो गया था उसने इतना रिलीज किया, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, 80 इंटू 20 कितना होगा, 1600 एस इक्वल टू, ये 30H किसके बराबर है, इसके बराबर है। हाँ तो 250S प्लस 5L प्लस 5L प्लस 150S होगा। तो हमें यहाँ से क्या मिला, 250 प्लस 150 कितना होता है, 300 प्लस 100 400। तो 1600 माइनस 400 कितना होगा, 1200 S इक्वल टू 10L। तो हमें कितना निकालना है, S बाय L निकालना है ना। हाँ सर। लेटेंट हीट टू स्पेसिफिक हीट निकालना है, L बाय S। L बाय S कितना आ जाएगा, 120। ओके। अगर हम अज्यूम करते हैं कि जो एवापोरेट हुआ वो अभी भी कंटेनर के अंदर ही है, ठीक है, अज्यूमिंग वेपर्स डोंट एस्केप, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, कुछ दिया नहीं यहाँ पे। चलो एक्सपेरिमेंट 2, अज्यूमिंग वेपर्स एस्केप, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, वही इक्वेशन लिखनी है, ये 80S इंटू 20 होगा, जो तुमने नया लिक्विड डाला 80 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर कितना बड़ा 20, और तुम्हारा कंटेनर की हीट कैपेसिटी H इंटू 30 होगा, बस इतना ही है। और H इंटू 30 कितना होगा तुम्हारा, H इंटू 30 होगा बराबर 250S प्लस 5L के। यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 1600S इक्वल टू 250S प्लस 5L। तो 1600 माइनस 250 कितना होगा, 1350S इक्वल टू 5L। तो L अपॉन S कितना होगा, 1350 बाय 5, तो 270। ऐसा समझ में। पर आई थिंक फिर 270 क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो हमें यही आंसर लेना होगा 120। ओके हाँ सर। मे बी लग रहा है, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। क्या था क्वेश्चन, 70 A liquid at 30 degrees Celsius is poured very slowly into a calorimeter. Liquid at liquid at 30 C is poured into a calorimeter. इन्होंने 270 लिया है, एवापोरेट कर दिया इन्होंने। सर नहीं तो आंसर की देख लीजिए ना डायरेक्ट एडवांस के पेपर की। एडवांस की आंसर की नहीं है खुद की, शायद ऊपर को देखना पड़ेगा। इसने 120 लेके सॉल्व किया है, देखता है। खैर देखो वही कंफ्यूजन, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। हाँ किसने
एक सॉल्व किया, किसने दूसरा सॉल्व किया, तो ठीक है। एनीवेज एडवांस का देखते हैं वैसे क्या है। इन्होंने सॉल्यूशन कैसे दिया, हमेशा सॉल्यूशन लिखा रहता है। तो जैसे 2018 का अगर पेपर देखो तो हर एक पेज पे सॉल्यूशन है, आई थिंक सो। इसमें भी नहीं है, आंसर की देते तो चाहिए लोग। देखो यहाँ पे आंसर की दी हुई है 17 की 2018 और 19 में इन्होंने आंसर नहीं दिया है। ठीक, IIT एडवांस 2019 आंसर की। ओके, ये ऑफिशियल है आई थिंक। पेपर 1 इंग्लिश, अच्छा तो क्वेश्चन पेपर है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 17 था, 270 दिया है। तो एवापोरेट हो गया, उन्होंने वो अज्यूम करके चला है। थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। समझ में आया लेकिन? हाँ सर। यस सर। और ये समझ में आया कि एग्जाम में कई बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ सकता है। हाँ यस सर। सर। हाँ सर। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17, कंप्लीटली एवापोरेट्स एंड एस्केप्स द कैलोरीमीटर बोलना चाहिए। चलो चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को? नहीं। नो सर। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, है ना? हाँ सर। ओके, यस सर। चलो खत्म करें। हाँ यस सर। सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। बाय सर। बाय।